जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के जो अभी इतना हंगामा खड़ा किया हुआ है और जो इतना चुनाव वह चर्चा में है, तो यह सब चर्चा को देखते हुए एक पिछला चुनाव जो है कि 2005 में जो झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था, वह चुनाव को याद दिलाता है। आज जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ है, इस मेयर चुनाव को और जिस तरह से रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जिस तरह से वहाँ मेयर बनाया गया था और उसके बाद जिस तरह से ना सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है, यह सब निर्णय को देखते हुए और जितनी राजनीतिक घटनाएं घटी हुई हैं, यह सब घटनाएं को देखते हुए झारखंड विधानसभा 2005 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव को याद दिलाता है। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से ना, आपको समझाते हैं कि न चंडीगढ़ मेयर चुनाव में न क्या हुआ और फिर झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ना टोटल 36 पार्षदों की मतलब यह नगर निगम है और है उस नगर निगम के लिए 36 पार्षदों का चुनाव हुआ था। जो जदयू आंकड़ा 19 होते उस पार्टी के वहाँ मेयर चुने जाते और मेयर बनाया जाता। लेकिन वहाँ पर देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में ना होकर के ना चुनाव लड़ रही थी, तो इनके पास पार्षदों की ना संख्या और जो वोट की संख्या थी वह ज़्यादा थी। इस वजह से उम्मीद लगाया जा रहा था कि वहाँ जो पार्षद होंगे, जो मेयर जो होगा, जो वहाँ मेयर चुने जाएंगे, वह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मेयर होंगे। लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ कि वहाँ पर बीजेपी का मेयर चुना गया और बीजेपी का मेयर बना दिया गया, जो कि यह किसी के उम्मीद में नहीं थी। वोटों की संख्या से बीजेपी के पास वोट कम थे, लेकिन इस 36 वोटों वाली मेयर वाले चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है, यानी 14 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। चंडीगढ़ मेयर में जो एक वोट होता है वह जो चंडीगढ़ की सांसद हैं उनका होता है, और इसमें चंडीगढ़ की जो सांसद है वो बीजेपी की ही ना किरण खेर है, तो इस वजह से एक वोट उनको और बढ़ जाता है इसमें। तो 14 और 1 जोड़ दिए तो 15 हो जाता है। तो इसके अलावा जो अकाली दल है, उस अकाली दल के भी अगर देखें तो उनका 1 सीट आता है, तो वह 1 सीट को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो 15 + 1 16 हो जाता है, यानी अभी भी जो जदयू आंकड़ा 3 चाहिए था वह कम होता है। ठीक उसके उल्टा, यानी जो आम आदमी पार्टी हैं और कांग्रेस हैं, इनकी अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की ना 13 सीटें आती हैं और कांग्रेस की 7 सीट आती हैं, यानी 13 और 7 20 सीट हो जाता है। यानी कि जो जदयू आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, उससे 1 ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में ना लोगों की उम्मीद थी कि जो मेयर है वह आम आदमी पार्टी का ही बनेंगे और जो पार्षद है वही मेयर चुने जाएंगे। लेकिन जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो अनिल मसीहा का जो वीडियो जो वायरल हुआ है, जिस तरह से ना क्रॉस का और जो पेन लगाते हुए, पेन चलाते हुए दिख रहे हैं, जो वीडियो पूरा सोशल मीडिया में ना क्या वायरल था, और उस वीडियो के आधार पर यह बताया जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो 8 पार्षद हैं, उनके 8 पार्षदों की जो वोट होती है वह 8 पार्षदों को वोट निष्कासित कर दिया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है। इस वजह से जो आंकड़ा है वह कम होकर के इनके पास जो 20 के आंकड़ा थे तो 8 माइनस कर दे तो 12 हो जाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ बीजेपी के पास में 16 है, तो अब इनसे न जदयू आंकड़ा के मामले में देखें तो यह ज़्यादा हो जाते हैं। तब अब बीजेपी के जो आंकड़ा है यहाँ 16 हो जाती है, तो इस आंकड़े के आधार पर बीजेपी का जो मेयर है वह चुन लिए जाते हैं और बीजेपी के मेयर का वहाँ घोषित कर दिया जाता है और बीजेपी का मेयर बना दिया जाता है। बीजेपी के मेयर बनते ही जो आम आदमी पार्टी का जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस के मतलब सारे विपक्ष के नेता जो हैं वह हमलावर और पूरा हंगामा खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। लोकतंत्र की हत्या हुई है और हमारे बहुमत होते हुए भी, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी हमारे मेयर को न चुना करके बीजेपी के न चुने गए हैं। चूँकि बीजेपी केंद्र में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अपने ऑफिसरों द्वारा वोट में हेर फेर करवा करके, गड़बड़ी करवा करके और जानबूझ करके जो वोट वैलिड थे उसे भी अनवैलिड कर दिया गया है। यह सब पूरा जब के मामला हंगामा खड़ा होता है तो मतलब चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, उसके बाद जो यह सब प्रकरण जो है वह फिर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जब आम आदमी पार्टी जो है वह सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है वह आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता है। मतलब कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के जो मेयर जिनको चुना गया है, और ये कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो आया कि आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं क्या कुलदीप कुमार, उन्हें मेयर बनाया जाए, और जो 8 वोट जो इनवैलिड हुए हैं वह भी वैलिड होंगे और गिने जाएंगे। लेकिन सबके पहले ही जब से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट मामला जाते ही जो चंडीगढ़ के मेयर हैं और जो बीजेपी से ना जो मेयर चुन के आते हैं वह अपना इस्तीफ़ा जो है वह सौंप देते हैं, और इस्तीफ़ा सौंपने के बाद आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद हैं
वह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो कल तक जो बीजेपी के पास 16 थे, आज वह बीजेपी के पास 19 आंकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार को मतलब मेयर घोषित कर दिया जाता है और जो अनवैलिड वोट है उसे भी ना वैलिड कर दिया जाता है और फिर से वोटों की गिनती करने की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट भी यह कहती है कि यह लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और यह लोकतंत्र के लिए मजाक है। और जो अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्हें भी फटकार लगाई जाती है और उन्हें भी कोर्ट में प्रस्तुत करके उनकी भी बात सुनी जाती है वहाँ। अब आते हैं झारखंड में कि अब मतलब यह तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का था। अब इसी तरह से ना झारखंड जो 2005 में जो झारखंड में हुआ था कि झारखंड में जब 2005 में जो पहला विधानसभा हुआ था उस विधानसभा में किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिली थी, यानी जो जादुई आंकड़ा होता है वह किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में किसी भी पार्टी को 41 सीट चाहिए थे बहुमत के लिए, जो कि 41 सीट किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है। उस समय झारखंड में जो उस समय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी और बीजेपी के, यानी बीजेपी को उस समय 30 सीट मिलती है और 60 सीट यानी जदयू को मिलता है। 30 और 6 36 सीट हो जाते हैं और वहीं पर जेएमएम को न 17 सीट मिलती है और कांग्रेस को 9 सीट मिलता है, यानी जेएमएम और कांग्रेस दोनों को सीट मिला ले तो 26 सीट हो जाता है और बाद बाकी सीट पर निर्दलीय जीत करके आते हैं। अब जो वहाँ के जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, वह 36 विधायकों के साथ और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन के साथ वह राज्यपाल के पास जाते हैं, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करते हैं। और उस समय के जो राज्यपाल थे वह सैयद सिफ्ते जी थे और उस समय केंद्र में जो सरकार थी वह कांग्रेस की थी और मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। उसी केंद्र सरकार में जो शिबू सोरेन जी रहते हैं वह केंद्रीय मंत्री रहते हैं। अब जिस शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम को 17 सीट आती है और कांग्रेस के पास 9 सीट रहती है, यानी 17 और 9 26 सीट है। इसके बावजूद शिबू सोरेन जी भी सरकार के बनाने का दावा पेश करते हैं और राज्यपाल के पास वह भी न 42 विधायकों का समर्थन बताते हैं और बोलते हैं हमारे पास भी न 42 विधायक का समर्थन है और सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनाने का शिबू सोरेन जी भी दावा पेश करते हैं। शिबू सोरेन जी के दावा पेश करने के बाद जो सैयद सिफ्ते जी जो राज्यपाल जी होते हैं वह अर्जुन मुंडा को न्योता ना दे करके सरकार बनाने के लिए वह शिबू सोरेन जी को न्योता देते हैं सरकार बनाने के लिए। शिबू सोरेन जी ने 2 मार्च 2005 को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ के ले लेते हैं और झारखंड का वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वह बीजेपी थी और बीजेपी से मतलब आधा सीट लाने वाली जेएमएम के मतलब सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया जाता है। लेकिन इससे जो डबल सीट लेकर के आती है सबसे बड़ी पार्टी जो बन करके आती है बीजेपी, उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जाता है। तो ठीक जिस तरह से आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के एक हल्ला हंगामा खड़ा हुआ था पूरा चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, जिस तरह से ना सारे नेता जा रहे थे और कर रहे थे, उसी तरह से उस समय 2005 में बीजेपी के नेता कर रहे थे। जैसा आज जो अपोजिशन के लीडर जो आज कर रहे हैं, उस समय अपोजिशन में बीजेपी थी और बीजेपी भी कर रही थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी और जॉन फर्नांडिस के नेतृत्व में इनके विधायक जो हैं वह राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है। उस समय के राष्ट्रपति जो थे वह एपीजे अब्दुल कलाम थे, यानी मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय के राष्ट्रपति थे। उनसे मिलकर के सारी बातें बताई जाती हैं और 41 विधायकों का राष्ट्रपति भवन में परेड करवाया जाता है, यानी 30 विधायक बीजेपी के, 6 विधायक जदयू के और 5 विधायक निर्दलीय। 41 विधायकों का समर्थन जो है वह राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में करवाया जाता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं वह सैयद सिफ्ते जी को दिल्ली बुला लेते हैं और दिल्ली बुला करके उनसे पूछताछ करते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। दूसरे दिन ही मतलब 2 तारीख को ये सब होता है, 2 तारीख को रात में ही वहाँ दिल्ली में होता है, ये सब हंगामा होता है और 3 तारीख को सैयद सिफ्ते जी को आपके एपीजे अब्दुल कलाम वह दिल्ली तलब कर लेते हैं। दिल्ली तलब करने के बाद सैयद सिफ्ते जी जब दिल्ली से वापस आते हैं तो जो इन्हें 21 मार्च तक के शिबू सोरेन जी को जो फ्लोर टेस्ट के लिए जो समय दिया जाता है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए, बहुमत दिखाने के लिए, वह 21 मार्च तक का समय दिया जाता है। यानी 2 मार्च को यह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 21 मार्च को यह इन्हें बहुमत साबित करना होता है।
लेकिन जब सयाज सिप्ते रजी जी दिल्ली से वापस लौटते हैं कि राष्ट्रपति तलब के बाद, तो वह जो 21 तारीख का जो समय था वह घटा करके 21 मार्च से 11 मार्च कर देते हैं। यानी 11 मार्च तक आपको बहुमत साबित कर देना होगा विधानसभा में कि आपके पास बहुमत हैं। अब इसके बाद शिबू सोरेन जी का एक मानवीय अपील होता है सभी विधायकों से कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए, झारखंडी सरकार बनाने के लिए और झारखंड के हित के लिए आप हमारा समर्थन करें और आप हमारी सरकार को बहुमत में वोट करें। लेकिन यह अपील भी उनका कुछ काम नहीं आता है और इस अपील का कुछ इम्पैक्ट और प्रभाव नहीं पड़ता है। शिबू सोरेन जी को अब लग गया था कि जो यह अपील जो हम किए थे, जो मानवीय अपील किया गया था, जैसा वह उनको उम्मीद थी वैसा उम्मीद पर यह नहीं खरा उतरा। इसके बाद उधर जो लाल कृष्ण आडवाणी जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी वह भी ना सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो केंद्रीय सचिवालय होता है, केंद्रीय सचिवालय में पहले से फिर जो रणनीति बनाई जाती है, वहाँ पर इन्हें शिबू सोरेन जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्रीय सचिवालय द्वारा फिर यह निर्देश दिया जाता है कि अब आप इस्तीफ़ा दे दें। चूँकि बहुमत जब आप नहीं जुटा पा रहे हैं, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो आप इस्तीफ़ा दे दें। तो 11 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था। 11 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले ही 9 मार्च को ही शिबू सोरेन जी इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। यानी जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जैसा या जो अपोजिशन की पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक दिन पहले ही चंडीगढ़ के जो मेयर हैं, बीजेपी के जो मेयर हैं, वह अपना इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। उसी तरीक़े से 2005 में शिबू सोरेन जी फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही अपना इस्तीफ़ा जो है वह सौंप देते हैं और उसके बाद राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव में इस्तीफ़ा सौंपने के बाद जो आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं, क्या कुलदीप कुमार को मेयर बनाया जाता है और वह मेयर चुन लिए जाते हैं। तो 2005 में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उसी तरह से आज 2024 में भी लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो सरकारें जब बदलती हैं, जैसे मैं देखें तो फिर केंद्र में कांग्रेस की न सरकार थी और अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो जो काम कांग्रेस ने 2005 में किया था झारखंड विधानसभा चुनाव के समय, वही काम आज 2024 में बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में करती दिख रही है और की है। मतलब देखें तो 2005 में और 2024 में, 2005 में भी इसी तरह से ना कुछ लोकतंत्र की हत्या की गई थी और आज 2024 में भी फिर उसी तरह की लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और यह सब लोकतंत्र की हत्या तब तक होता रहेगा जब तक हम, आप और हमारे जैसे युवा राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। जब तक हम राजनीति को गंदा बताते रहेंगे, राजनेता को गंदा बताते रहेंगे, तब तक राजनीति गंदी ही रहेगी और राजनेता इसी तरह से गंदगी भरे राजनीति करते रहेंगे। क्योंकि बहुतों लोग को लग रहा था कि नहीं, आज जो हुआ वह लोकतंत्र की हत्या की गई है और लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो जिस तरह से यह 2005 में ठीक नहीं थी, उसी तरह से आज 2024 में भी ठीक नहीं है। बदला कुछ नहीं है, बदला सिर्फ एक ही चीज़ है। उस समय केंद्र में कांग्रेस की न सरकार थी, आज केंद्र में बीजेपी की न सरकार है। कल जो बीजेपी बोल रही थी कि लोकतंत्र की हत्या की गई, आज वही बीजेपी लोकतंत्र की हत्या की। और आज जो कांग्रेस अपोजिशन में रह करके बोल रही है कि लोकतंत्र की हत्या किया गया, वही कांग्रेस उस समय 2005 में केंद्र सरकार में रहते हुए लोकतंत्र की हत्या की है। तो इन पार्टियों को अपने समय अनुसार, अपने सुविधा अनुसार लोकतंत्र की न परिभाषा देते रहते हैं और लोकतंत्र की भाषा या बोलते रहते हैं। बाकी आप और हम सब जैसे लोगों को समझना और जानना होगा ऐसे राजनेताओं को और ऐसे राजनीति के करने वाले लोगों पर हम और कितना विश्वास करें। बाकी आप सब लोग ऐसे राजनेता, ऐसे राजनीति और ऐसे घटनाओं पर क्या विचार रखते हैं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।